एक दिन परमेश्वर का जन जिसका नाम पौलुस है इस प्रकार से कहने लगा। कहता है, हम तुम्हारे लिए सदैव प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो कि आपके लिए चिंताएं करता है, कोई है जो कि आपको नाम ले लेकर बुलाया करता है, कोई है जो कि आपके ऊपर स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है, कोई है जो कि आपके लिए हर दिन अलग अलग प्रकार की योजनाओं को तैयार करता है। वो और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए मेरे भाई मेरी बहन, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आपसे निवेदन करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं आज की रोटी को, मुझे नहीं मालूम आपको कैसा लगता है, पर अब हमारी आज की रोटी जो है YouTube में आपको मिलेगा और आप सुन भी रहे होंगे। आपसे निवेदन है, अगर आप YouTube चलाते हैं या आपका कोई भी मित्र चलाता है, आप उसे अवश्य सूचना करें कि आप आज की रोटी को YouTube में भी सुन सकते हैं। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें संभाल कर रखा है। जीवन में नाना प्रकार की आंधियां, जीवन में नाना प्रकार के तूफान, जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां हमें घेर तो लेती है, पर प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें तमाम चीज़ों से छुटकारा देते हैं। और इसलिए छुटकारा देते हैं क्योंकि हम आपके बेटे हैं और आपने अपने लहू से हमें खरीदा है। और आप नहीं चाहते कि मेरा बेटा किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करे, और आप हमें उससे छुड़ाना चाहते हैं, उससे निकालना चाहते हैं, और आपने निकाला भी है। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी भाई और बहन इस समय आज की रोटी को सुन रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे यूट्यूब में, फेसबुक में, यीशु नासरी हम प्रार्थना करते हैं, अपने वचन के द्वारा इनसे बातचीत करिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। मेरे भाई मेरे बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रत्येक दिन अपने मन्ना और अपना बटेर अपने वचन के द्वारा परमेश्वर प्रत्येक दिन हमारे तमाम भाई और बहनों से बातचीत कर रहा है। किसी ने खूब कहा है, किसी ने खूब कहा है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा है। मैंने पापा से अमीर जैसा इंसान नहीं देखा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मैंने पापा से अमीर जैसा इंसान नहीं देखा है। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। और आज जो मैंने अध्याय लिया है वो आपको मिलेगा पहला सामुएल और उसका 16 अध्याय और उसका 12 और 13 आयत को मैं आपके बीच में रखूंगा। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 16 एंड 12 एंड 13 वर्स। बाइबल में लिखा हुआ है, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो वो लाली छलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है।
तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को बतलाती है, और वो ये है कि परमेश्वर का जन जिसका नाम सामुएल है, परमेश्वर ने उसको मां के गर्भ से चुना है। और बाइबल में लिखा हुआ है एक अलग सी अनाउंटिंग, एक अलग सी पवित्र आत्मा, एक अलग सी सामर्थ परमेश्वर ने सामुएल के ऊपर उंडेला है। और बाइबल में लिखा हुआ है ये वो सामुएल है जिसके ऊपर ये सिंग का तेल डाल देता है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आके ठहर जाती है, वो राजा का अभिषेक हो जाता है उसके जीवन में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल एक बात को बतलाती है, तब सामुएल ने अपना सिंग का तेल लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को बतला रही है, और वो ये है कि परमेश्वर का जो आत्मा जो था वो बल के साथ दाऊद के ऊपर क्या करता था? उतरा करता था। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल एक बात को बतलाती है, आज थोड़ा देर इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है? क्या परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर बल से उतरती है? क्या आप परमेश्वर के लिए ललाहित हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद तो भेड़ बकरियों को चराया करता था, और बाइबल एक बात को बतलाती है इसका पिता दाऊद के ऊपर जो था काफी भरोसा किया करता था। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का वचन एक बात को बतलाती है, और वो ये है कि परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर बल के साथ उतरा करती थी, और परमेश्वर उसके साथ में क्या करता था? रहा करता था। मेरे प्रियो, अगर आप गिनती और उसका 27 अध्याय और उसकी 18 आयत को देखें तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बतलाती है। गिनती और उसका 27 अध्याय और उसकी 18 आयत कह रहे, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा क्या है? बसा हुआ है। मेरे प्रियो, यहां पर यहोशू के बारे में बताया गया है। बाइबल में लिखा हुआ है नून का पुत्र जिसका नाम यहोशू है। परमेश्वर का जन मूसा को कहा जा रहा है तू उसके ऊपर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? निवास करता है। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे नहीं मालूम आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है या नहीं करता, पर अगर आप भजन संहिता और उसका 89 अध्याय और उसकी भजन संहिता 89 अध्याय अगर आप देखिएगा, भजन संहिता 89 अध्याय और उसकी 20 आयत को हम आपके बीच में रखेंगे। तो बाइबल में लिखा हुआ है यहां पर, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका क्या किया है? अभिषेक किया है। क्या कह रहे? मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका क्या किया है? अभिषेक किया है। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर यहां पर अपने वचन में आज एक बात को कह रहा है कि मैंने अभिषेक तेल लेकर मैंने अपने दास दाऊद का क्या किया है? अभिषेक किया है। मेरे भाई मेरी बहन, आपका भी अभिषेक हुआ है, आपने भी पवित्र आत्मा का दान पाया है, आप भी पवित्र आत्मा से बातचीत करते हैं, आप भी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी वचन को पढ़ा करते हैं, आप भी परमेश्वर के पीछे चला करते हैं, आपका योगदान रहता है, आप परमेश्वर के लिए ललाहित रहते हैं, आप परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। पर अब सवाल ये है, क्या परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में है या नहीं है? अगर नहीं है तो आज अपने पिता, अपने परमेश्वर, अपने खुदा से आज इस बात की कहने की आवश्यकता है कि पिता, वो अभिषेक को मेरे जीवन में बना के रख, ताकि उसके द्वारा मेरा जीवन जो है आशीषमय होता चला जाए और मैं दूसरों के लिए आशीषमय बनता चला जाऊं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। तो आइए आज की रोटी में एक गीत सुनेंगे।
कृपा। तेरे नाम से ही मैं करता हूँ दुआ, तेरा नाम है सबसे ऊंचा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मेरे भाई मेरी बहन, मेरी यही खुदा से प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी पवित्र आत्मा से और साथ में अपनी चंगाई से आपको भर दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जोहार। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन, आमीन।